स्वागत है हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई की कक्षा 10वीं के कोर्स बी के अंतर्गत जो कविताएं हैं उसमें हम मीराबाई के पद इस दूसरी जो है कविता के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक जो है पहुंचाने का काम करें, ताकि इस वीडियो के अंतर्गत आपको उन सभी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में जो है सवाल पूछे हैं, या फिर किस प्रकार से सीबीएसई सवाल पूछती है और उसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसलिए फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जो है आपको और किन किन जो है बातों की जरूरत है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, उसको जो है मुझे लिखकर भेज दीजिए, ताकि उसके ऊपर मैं अच्छी सी वीडियो बनाकर आप तक जो है पहुंचाने का काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि ये मेरा वीडियो आप तक जो है मतलब क्या करेगा, अच्छी जानकारी लेकर आएगा और आपको आने वाले एग्जाम में जो है पूर्ण रूप से जो है तैयार करेगा। तो चलिए बिना देरी किए जो है स्टार्ट करते हैं। मीराबाई के पद ये दूसरी कविता है। मीराबाई के पदों के ऊपर जो है सीबीएसई ने 1-2-3 सालों की पहले अगर बात करेंगे तो सवाल कैसे पूछे हैं। तो एक है मीराबाई, अभी जो है ज्यादातर जो है सीबीएसई की ये बातें चल रही कि दो कवियों के बीच में जो है अंतर बताते हुए वो सवाल पूछने का काम करे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं तो मीराबाई की भक्ति और कबीर की भक्ति में क्या अंतर है, मीराबाई की भाषा और कबीरदास की भक्ति जो है भाषा में क्या अंतर है, मीराबाई जो है किस भगवान की पूजा करते थे और कबीरदास किस भगवान की पूजा करते थे, उनके बारे में बताइए। तो इस प्रकार से जो है क्या यहाँ पर किया जा रहा है, सीबीएसई सवाल पूछ रही है। अगर जो है आधुनिक कविताओं में बात करेंगे तो सुमित्रानंदन पंत और मैत्री शरण गुप्त, इन दो कवियों में क्या अंतर है, इनके जो है कविताओं में क्या अंतर है, इनके विचारों में क्या अंतर है। इस प्रकार के सवाल जो है पूछकर दो जो है कवियों को एक साथ जो है यहाँ पर मतलब साथ में जोड़ने का काम यहाँ पर कौन कर रही है, सीबीएसई जो है कर रही है। तो हर एक सवाल के ऊपर हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले मीराबाई के पदों का विश्लेषण या फिर मीराबाई के पदों का आशय जानने के पहले हम मीराबाई के ऊपर जो है मीराबाई का जो जीवन परिचय उसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ, इसको लेकर जो है सवाल पूछे जा सकती है। मीराबाई के पति का नाम, मीराबाई को मारने का प्रयास किसने किया, इस बहुत सारी जो है सवाल यहाँ पर पूछने का काम हो सकता है। तो 1503 में मीराबाई का जन्म हुआ, कहाँ पर, राजस्थान के नजदीक जोधपुर के पास जो कुर्की नामक गांव है, वहां पर 1503 में मीराबाई का जन्म हुआ। तो मीराबाई की मृत्यु कब हुई, 1546 में, मतलब कम जो है बहुत ही कम आयु यहाँ पर मीराबाई को प्राप्त हुई है। तो 43 वर्ष की आयु में मीराबाई का देहांत होता है। और आपको पता है मतलब पहले जो है समय में अगर हम बात करेंगे तो बाल विवाह जो है ज्यादा पद्धति थी। मतलब जो है बचपन में ही जो है क्या होती थी, लड़की की या फिर लड़की की शादी होने का काम होता था उस समय में। तो वैसे ही जो है 13 साल की बस उम्र में मीराबाई की शादी हो जाती है। इनके साथ होती है, ये सवाल पूछा जाएगा। मीराबाई के पति का नाम क्या है, क्या था, ये जो है बात मतलब जो है पूछी जा सकती है। तो मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। तो मेवाड़ के वो कुंवर थे, मतलब मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे उनके वे बेटे थे और उनके साथ जो है मीराबाई की शादी होती है। तो मीराबाई की शादी भोजराज के साथ तो हुई, लेकिन जो है उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी जो है भोजराज को अपना पति नहीं माना। तो अपना सखा, अपना पति, अपना प्रियतम, अपना भगवान, सब कुछ जो है उन्होंने कृष्ण भगवान को ही मानने का प्रयास किया। तो जानेंगे विस्तार से, आगे हम जो है जानने का काम करेंगे। तो मीराबाई किस प्रकार से कृष्ण भक्ति की तरफ जो आकर्षित हुई, इसके लिए ऊपर भी जो है बहुत सारे मतभेद है। कोई कहता है कि मीराबाई जो है घर की साफ सफाई कर रही थी, उस समय में क्या हो जाता है कि साफ सफाई करते समय उसकी जो है नजर श्री कृष्ण की मूर्ति के ऊपर टिकती है और वो जो उसको उठाने का प्रयास करती है, और उठाने के बाद जो है वो भारी जो है छोटी सी मूर्ति, लेकिन जो उसको उठा नहीं पाते, तब उसको ऐसा एहसास हो जाता है कि इस मूर्ति में जो है अद्भुत शक्ति है। तो उस कारण से जो उसका मन वहां पर आकर्षित हुआ, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो कुछ जो है किताबों में ऐसा भी जो है जिक्र देखने को मिला है कि मीराबाई अपने महल के जो है मतलब बरामदे में खड़ी थी, बालकनी में खड़ी थी, और वहां पर जो है खड़ी होकर अपनी माँ के साथ खड़ी है और सामने का दृश्य जो है देख रही थी। तब जो है सामने रास्ते से एक बारात जा रही थी और उस बारात में जो है एक दूल्हा, आपको दूल्हा मतलब मालूम है, जो दुल्हन को जो है लेने के लिए जाता है, वो दूल्हा जो है घोड़े पर बैठकर जो है क्या कर रहा था, रथ पे बैठकर जो है दुल्हन को लाने के लिए जा रहा था। उस समय मीराबाई जो छोटी सी मीरा अपनी माँ को सवाल करती है कि माँ, ये जो घोड़े पर बैठकर जो जा रहा है ये कौन है। तब जो है मीराबाई की माँ मीराबाई को समझा देती कि ये जो घोड़े पर बैठकर जो जा रहा है ये क्या है, मीराबाई का सॉरी ये जो है दूल्हा है जो अपनी दुल्हन को लाने के लिए जा रहा है। तो ये बोलने के बाद जो है तुरंत ही जो है मीराबाई के जो है मतलब बाल मन में जो है सवाल उठता है कि मेरा दूल्हा कहाँ है।
अभी मेरा दूल्हा कहा, इसका उत्तर क्या बताएगी उसकी माँ? तो वो जो है थोड़ी बोलेगी कि जो है वो जो है तेरा दूल्हा, ये तेरा दूल्हा है। तो वो जो है छोटी सी बच्ची है, वो समझ लेगी कि वो मेरा दूल्हा है, तो उसके मन में जो है अलग असर हो जाएगा। इसलिए इधर उधर की जो है बातें न करते हुए वो सामने देखती है, तो सामने जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। तो मीराबाई की माँ जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर जो है इशारा करते हुए कहती है कि वो जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, वही जो है आपके क्या है, दूल्हा है। और तब से जो है मीराबाई यह सोच बैठते हैं कि कृष्ण भगवान ही मेरे क्या है, दूल्हा है। तो ये हो गई, तब से जो है उनके मन में कृष्ण भगवान के प्रति जो है भक्ति निर्माण हुई। ऐसी बातें भी जो है बहुत सारी जगह पर देखने को मिलती है। तो ये सभी बातें एक साइड में जो है हम यहाँ पर रखेंगे। मीराबाई सांसारिक जगत से ऊब चुकी थी। इसका कारण, क्योंकि बचपन में माँ का जो है साया उनके जो है सिर से जो है उड़ गया। उसके बाद जो है तुरंत ही जो है थोड़े दिनों के बाद, शादी के बाद जो है उनके पति की जो है मृत्यु हो गई, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके ससुर की जो है मृत्यु हो गई। तो इन सब की एक के बाद एक जब जो है अपने छोड़कर चले गए, तब जो है मीराबाई ने यह निर्णय लिया कि वे जो है क्या करेंगी, घर परिवार छोड़ देंगी और उसके बाद वृंदावन में जाकर सिर्फ कृष्ण भक्ति में जो है अपना मन लगाएंगी। तो उन्होंने अब अपने एक कृष्ण भगवान से जो है यही विनती की है, कृष्ण भगवान से वो यही भक्ति में जो है मांग रखती है कि हे भगवान, मुझे इस सांसारिक जगत से मुक्ति दिला दो। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, क्योंकि इस दुनिया में मैंने जो बहुत सारे कष्ट, मैंने बहुत सारे जो है दुख सहे हैं। इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जो आपके पास आना चाहती हूँ। आप मुझे अपने पास जो है बुला लेना। तो इस प्रकार की जो है, मतलब क्या बोलते हैं इसको कि पीड़ा को व्यक्त करते हुए मीराबाई सामने आती है। मीराबाई बस जो है कवित्री नहीं थी। मीराबाई ने समाज सुधार का भी बहुत सारा काम किया था। मीराबाई ने जो है मतलब जो है कि सती प्रथा को भी बंद करने का प्रयास मीराबाई ने किया था। जैसे कि आपको मालूम है, जहाँ तक यही बात मालूम है कि जो है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया था, लेकिन उसके पहले भी अगर आप बात करेंगे तो मीराबाई ने भी इसका विरोध किया था। ये भी बात जो है सामने आती है। इसका मतलब जो है समाज सुधारक के तौर पर भी मीराबाई ने काम किया है। अभी मीराबाई की भाषा के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मीराबाई की भाषा की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थानी, मारवाड़ी उनकी भाषा जो है देखने को मिलती है। ब्रज भाषा का भी इसमें जो है समावेश आपको देखने को मिलेगा। तो पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी भाषा का भी जो है आपको समावेश देखने को मिलेगा। जैसे कि जो मैंने फिर से बताया, राजस्थानी, ब्रज, पूर्वी या फिर खड़ी बोली जो है भाषा का मिश्रण उनके जो है पदों में आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ जो है, अगर जैसे कि कबीर की भाषा और मीरा की भाषा, जैसे मैंने आपको सवाल जो है अभी बोला था, वैसे जो है सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों को जो है अंतर आपको बताने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर जो है नए हैं, तो आप क्या करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए, ताकि जो है मेरी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को जो है क्या हो जाए, अच्छा स्कोर मिले। इसके लिए जो है मेरा एक प्रयास रहेगा। तो इन पदों में मीराबाई क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है? इन पदों में मीराबाई कहना चाहती है कि हे भगवान, आप सबकी मदद करते हो। जो भी भक्त आपकी शरण में आता है, उसकी जो है आप मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हो। ये जो है पौराणिक कथाओं में आपने देखा है कि किस प्रकार से जो है समय-समय पर कृष्ण भगवान ने अलग-अलग समय में अवतार लेकर जो अपने भक्तों की रक्षा की है। तो मीराबाई उन्हीं उदाहरणों को जो है सामने रख कर क्या कर रही है, यहाँ पर कृष्ण भगवान से विनती कर रही है कि हे भगवान, आप सबकी मदद करते हैं। तो आप मीराबाई कहना चाहती है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। ये पहला पद है। पहले पद में फिर से मैं बता रहा हूँ, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि मतलब कृष्ण के लिए संबोधित किया है। आप हरो, हरो मतलब दूर करो, जनरी मतलब लोगों की, भीर मतलब पीड़ा। तो हे कृष्ण, हे हरि, आप लोगों की पीड़ा को क्या करते हो, दूर करते हो। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने द्रौपदी की लाज बचाई। कैसे? वस्त्र बढ़ाकर। आपको मालूम है द्रौपदी का वस्त्र हो रहा था। तो द्रौपदी की आपने जो है लाज बचाई। उसके बाद जो है, द्रौपदी ली लाज राखी आप बढ़ायो चीर। चीर मतलब वस्त्र। आपने वस्त्र बढ़ाकर जो है द्रौपदी की लाज रखी है। आपको मालूम होगा कि दुर्योधन के कहने पर दुशासन क्या करता है कि मीराबाई का वस्त्र हरण करता है। वो भरे सभवन में जो है उसकी इज्जत को जो है लूटा जा रहा था। उस समय कोई भी मदद करने के लिए उसके आगे नहीं आ रहा था। पांडव भी जो है जो में उसको हार चुके थे, वो भी जो है अपने वचन से जो है यहाँ पर वचन के कारण वो बंधे हुए थे। और इन्हीं सभी बातों में कोई भी मीराबाई की मदद करने के लिए जब द्रौपदी की मदद करने के लिए कोई भी जब आगे नहीं आ रहा था, तब जाकर जो है वो कृष्ण भगवान की जो है क्या करती है,
तो कृष्ण भगवान को पुकार लगाती है और तब कृष्ण भगवान उसकी मदद करने के लिए उसका वस्त्र इतना लंबा करते हैं कि दुशासन उसको खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन वह वस्त्र जो है मतलब एक प्रकार से उसके शरीर से हटते नहीं है। तो यहाँ पर मीराबाई उस द्रौपदी का जो है उदाहरण देकर यहाँ पर समझाना चाहती है कि आपने द्रौपदी के जो है वस्त्र बढ़ाकर उसकी जो है इज्जत बचाई, तो आप मेरी जो है मदद क्यों नहीं करते? मैं भी जो है द्रौपदी की तरफ आपके भक्त हूँ। मैं भी जो है अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए आपसे जो है विनती कर रही हूँ, तो आप हे भगवान आप मेरी पीड़ा को दूर क्यों नहीं करते? ये वाली बात यहाँ पर बता रही है। तो दूसरी बात इस दूसरे जो है मतलब लाइन में उन्होंने बताया, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भगत कारण मतलब भक्त के लिए। कौन से भक्त के लिए? भक्त प्रहलाद के लिए। आपने कौन सा रूप धारण किया? नरसिंह का रूप धारण किया। आपको यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछा जा सकता है कि भक्त प्रहलाद के लिए कृष्ण भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? तो भक्त प्रहलाद के लिए कृष्ण भगवान ने जो है नरसिंह का रूप धारण किया। मीराबाई की जो है इज्जत, मीराबाई की रक्षा जो सॉरी द्रौपदी की इज्जत जो है कृष्ण ने किस प्रकार से बचाई? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो द्रौपदी की इज्जत जो है श्री कृष्ण ने कैसे बचाई? वस्त्र बढ़ाकर या फिर चीर बढ़ाकर जो है रखी है या फिर बचाई है, ये वाली बात आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। आपने कौन सा रूप धारण किया? नरसिंह का रूप धारण किया। आपको मालूम होगा भक्त प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप नारायण के जो है एक प्रकार से जो है नारायण का विरोध करते थे, नारायण के एक प्रकार से दुश्मन थे। वो जो है नारायण की भक्ति करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनका बेटा जो भक्त प्रहलाद था, ये उनका बेटा भक्त प्रहलाद जो है क्या करता है कि विष्णु भगवान की जो है पूजा करता है, वो नारायण की भक्ति करता है और ये बात जो है बिल्कुल भी हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। इसलिए बार-बार वो समझाने का प्रयास करता है अपने बेटे को कि तू जो है क्या कर, विष्णु भगवान की या फिर नारायण की पूजा करना बंद कर दे। लेकिन भक्त प्रहलाद जो है इस बात को जो है मानते नहीं है, वो आप नारायण का नाम जो है अपनी जुबान पर लेते रहते हैं और इस बात के कारण गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप बार-बार क्या करते हैं भक्त प्रहलाद अपने बेटे को जो है मारने का प्रयास करते हैं। तो आपको मालूम होगा कभी जो है हाथों के हाथियों के पैरों के तले को चलना या फिर जो है खाई में जो है गिरा देना, गरम तेल की कढ़ाई में जो है उनको झोंक देना। ये सभी प्रयास करने के बावजूद भी जो है भक्त प्रहलाद क्या होते हैं इन सभी मुसीबतों से बचते हैं। क्यों? शायद जो है कृष्ण भगवान की उनके ऊपर कृपा दृष्टि हो। और ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक प्रकार से जब जो है मारने का प्रयास किया जाता है, तब क्या हो जाता है कि होलिका उनकी बहन, वो उनको जो है वरदान मिला था कि वो आग में बैठती है तो भी वो जलती नहीं है। तब वो जाकर क्या करते हैं अपने भाई के जो है पक्ष में खड़ी होकर भक्त प्रहलाद को जो है मतलब जलती आग में लेकर वो बैठ जाती है, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि से होलिका जल जाती है, लेकिन यहाँ पर भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता है। तो इन सभी बातों से ही बात पता चलती है कि समय समय पर कृष्ण भगवान ने यहाँ पर क्या किया, अपने भक्तों की मदद की है। तो अंत में जाकर जो है आपको मालूम होगा, अंत में जाकर जो है बहुत सारी लंबी कहानी है इसके ऊपर, चाहे तो मैं अगर आप कमेंट करके बोलेंगे कि हिरण्यकश्यप को मारने की, नरसिंह अवतार लेकर मारने की के पीछे कहानी क्या है, तो आपको मैं डिटेल में इसका जो है अलग से वीडियो बनाकर आपको ये जो है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने कौन से जो है रूप को धारण किया? तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं नरसिंह रूप को। उसके बाद बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पी। तो यहाँ पर गजराज मतलब हाथी। तो पानी में जो है डूबने वाले मगरमच्छ के मुंह से जो है बचाकर उस जो है हाथी की पीड़ा को दूर करने का प्रयास विष्णु भगवान ने किया था। तो मेरा वह यहाँ पर कह रही है कि आपने जो है द्रौपदी की इज्जत बचाई, आपने जो है किसकी, भक्त प्रहलाद की जान बचाई, आपने जो है तालाब में डूबते हुए हाथी को भी आपने जो है मगरमच्छ को मारकर उसकी पीड़ा मतलब दूर की। तो आप मेरी जो है पीड़ा क्यों नहीं दूर करते? यहाँ पर सवाल बन सकता है कि मीराबाई कृष्ण भगवान से जो है या फिर हरि से किस प्रकार की विनती कर रही है? तो मीराबाई हरि से कृष्ण भगवान से जो है विनती कर रही है कि आप सबकी मदद करते हो, जैसे आपने भक्त प्रहलाद, द्रौपदी और गजराज की मदद की, वैसे आप मेरी भी मदद करो। तो किन-किन का उदाहरण देकर यहाँ पर मीराबाई अपने दुःख को हरने की बात कर रही है, ये वाली बात आती है, तो तीनों ये बात जो है नाम यहाँ पर आपको लेने हैं। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। यहाँ पर वो मीराबाई कह रही है कि दासी मीरा, ये मीरा आपकी दासी है। हे लाल, कृष्ण भगवान के लिए संबोधित किया गया नाम है। हे गिरिधर, गिरि पर्वत को गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले जो है कि उठाने वाले कृष्ण को गिरधर भी कहा जाता है। हरो म्हारी भीर, हरो मतलब दूर करो, म्हारी मतलब मेरी और भीर मतलब पीड़ा। तो मीराबाई यहाँ पर कह रही है कि हे लाल, हे गिरधर, हे कृष्ण, आप क्या करो, मेरी पीड़ा को दूर करो, जैसे आप सबकी पीड़ा को दूर करते हैं। मीराबाई के दूसरे पदों में मीराबाई ने यहाँ पर क्या कहा है देखना,
श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी। श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी। चाकर रहशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु। भिंद्रावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गाशु। तो हम क्या करेंगे, चार चार दूसरे पद का जो है चार चार लाइनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो श्याम म्हाने चाकर राखो जी, देखो यहाँ पर मीराबाई के लिए सॉरी कृष्ण भगवान के लिए मीराबाई ने कौन कौन से नामों का प्रयोग किया है, कौन कौन से नामों से संबोधित किया है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो लाल, गिरधर, श्याम, आगे भी बहुत सारे नाम है, तो लास्ट में फिर से इसके ऊपर हम तो चर्चा करेंगे। गोविंद, मोहन, मुरलीधर, ये सभी जो है नामों का प्रयोग यहाँ पर मीराबाई करते हुए अपनी पीड़ा को दूर करने की बात यहाँ पर कर रही है। तो श्याम म्हाने चाकर राखो जी, मीराबाई श्याम को जो है श्याम की चाकर क्या बोलते हैं नौकरानी या फिर सेविका क्यों बनना चाहती है, दासी क्यों बनना चाहती है, मीराबाई जो है कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है, ये सवाल आ सकता है। तो मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है, इसका उत्तर यहाँ पर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाल मुझे क्या करो, चाकर रखो। बार बार यहाँ पर बोल रही थी, हे गिरधारी लाल, हे श्याम, मुझे आप अपनी दासी बना लो, मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहती है दासी, आगे बताया है। चाकर रहशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु। मैं आपकी चाकर होंगी और आपके लिए बाग लगाऊंगी, और हर दिन उस बाग में जब आप टहलने के लिए आएंगे तब मैं आपके दर्शन पाऊंगी। इसलिए यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए उनकी दासी बनना चाहती है। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनकी दासी बनना चाहती है। और भी दो बातें हैं जो आगे यहाँ पर बताइए। चाकर रहशु मतलब मैं आपकी जो है नौकर बनूंगी, और आपके लिए क्या करूंगी, बाग लगाशु, आपके लिए मैं बाग लगाऊंगी, है ना। मीराबाई जो है श्री कृष्ण के लिए क्या क्या जो है बनाना चाहती, क्या क्या जो है मतलब उनकी नौकरानी बनकर उनके लिए क्या क्या काम करना चाहती है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चाकर रहशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु, मैं आपकी चाकर बनूंगी, आपके लिए बाग लगाऊंगी, और जब उस बाग में आप सुबह सुबह टहलने के लिए आएंगे उस समय मैं आपके दर्शन करूंगी। तो मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनकर उनके दर्शन पाना चाहती है। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाशु, देखो वृंदावन मतलब वृंदावन, और वृंदावन की कुंज गलियों में, कुंज मतलब पत्तों की गलियों में, मतलब जैसे कि बाग में, यहाँ पर वो क्या करती है, गोविंद लीला गाशु मतलब मैं गोविंद के गीत गाऊंगी, गोविंद की महानता के गीत गाऊंगी, ऐसे यहाँ पर मीराबाई कह रहे थे। तो मीराबाई श्री कृष्ण के लिए क्या क्या काम करना चाहती है, मीराबाई श्री कृष्ण के लिए क्या करना चाहती है, महल बनाना चाहती है। मीराबाई श्री कृष्ण के लिए क्या करना चाहती है, गोविंद गीत गाना चाहती है। तो वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाशु, चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरन पाशु खर्ची। देखो मैं आपकी जो है चाकरी करके क्या करूंगी, दर्शन पाऊंगी, सुमरन पाशु खर्ची, स्मरण करूंगी मैं आपका। मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनकर कौन सी बातें प्राप्त करना चाहती है, मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनकर दर्शन, स्मरण और उनके प्रति भक्ति की भावना जो है, ये तीन बातें प्राप्त करना चाहती है। मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनकर कौन सी जागीर प्राप्त करना चाहती है, सवाल ये भी आ सकता है। जागीर मतलब संपत्ति, मीराबाई कौन सी संपत्ति प्राप्त करना चाहती है, मीराबाई कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, मीराबाई कृष्ण का स्मरण करना चाहती है, उनको याद करना चाहती है, और मीराबाई अपने मन में कृष्ण भगवान के प्रति जो है भक्ति की भावना निर्माण करना चाहती है। तीन बातें यहाँ पर वो प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो उनकी दासी बनना चाहती है ना, ताकि दर्शन, स्मरण और भक्ति की भावना निर्माण हो सके। तीन बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। भाव भक्ति जागीरी पाशु, भाव भक्ति मतलब भक्ति की भावना, जागीरी पाशु मतलब जागीर मतलब संपत्ति, ये संपत्ति मैं प्राप्त करना चाहूँ, ये तीनों बातें सरसी, ये तीनों बातें मैं प्राप्त करना चाहती हूँ दासी बनकर, ये मेरा भाई यहाँ पर कह रही है ना। भाव भक्ति जागीरी पाशु तीनों बातें सरसी। अभी दूसरी जो मतलब दो आगे की दो लाइनें हैं, उन दो लाइनों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। जैसे मोर मुगट पिताम्बर सोहे गल वैजंती माला, मोर मुगट पिताम्बर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। देखो यहाँ पर इन दो जो है लाइनों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के जो है रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। मोर मुगट पिताम्बर सोहे, मोर मतलब मोर हो गया, मोर मुगट मोर के पंखों का मुकुट जो है श्री कृष्ण ने अपने माथे पर पहना हुआ है। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहना चाहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर कौन सा है, मोर पंख का मुकुट है। आपने हमेशा देखा होगा, हम उनके माथे पर जो मोर पंख लगा होता है, देखो तो मानो उनका मुकुट है ना। तो मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र, पीत प्लस अंबर पीताम्बर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीताम्बर। तो वो अपने शरीर पर, सावले शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं।
मोर मुगट पीताम्बर सोहे, सोहे मतलब सुंदर दिखना, उनके सांवले शरीर पर पीताम्बर जो है पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। गल वैजंती माला, उनके गले में वैजंती माला है। उनके गले में कौन सी माला है? वैजंती फूलों की माला है। अभी फूल, वैजंती एक फूल की जाति है, तो वैजंती फूलों की माला है। मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। तो ऐसे जो है यहाँ पर श्री कृष्ण वृंदावन में जो है धेनुओं को चराने का काम कर रहे, गायों को चराने का काम कर रहे, मुरली वाला, मुरली बजाते हुए यहाँ पर वो गायों को चराने का काम कर रहे। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, ये बात अगर आती है, ये सवाल अगर आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख का मुकुट है। श्री कृष्ण ने जो है अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हैं, और श्री कृष्ण के जो है गले में वैजंती फूलों की माला है, और इसमें वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, ऐसा आपको यहाँ पर बता। उसके बाद आगे का जो है पद है, उसमें बोला है, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पाशु पहर कुसुम्बी साड़ी। देखो, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ। मीराबाई जो है श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती है। अब तक आपने देखा मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनकर क्या क्या करना चाहती है, क्या क्या करना चाहती है। पहले इसमें हमने देखा बाग लगाना चाहती है, दूसरे इसमें बोला, हम देखा हमने कि गोविंद गीत गाना चाहती है। अभी तीसरा जो काम करना चाहती है, वो उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखू बारी। ऊंचे ऊंचे महल बनाकर बीच बीच में वो खिड़कियां जो है रखना चाहती है। किस लिए खिड़कियां रखना चाहती है? जब वो महल में जो रहेंगे तो खिड़कियों के सामने जो है रुकेंगे, और सामने का दृश्य जब कृष्ण भगवान देखेंगे तो शायद हो सके कि मीरा जो है बाहर से जो है उनके दर्शन कर सके। इसलिए मीराबाई उनके लिए ऊंचा महल बनाकर उसमें बीच बीच में खिड़कियां रखना चाहती है। तो ये तीसरा जो है काम वो करना चाहती है। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखू बारी, बारी मतलब खिड़की, सांवरियारा दर्शन पासो। देखो, कृष्ण के लिए और एक नाम इस्तेमाल किया, सांवरिया, सांवले रंग के जो कृष्ण को सांवरिया कहते हैं। तो सांवरियारा दर्शन पासूं, सांवले रंग के कृष्ण के मैं दर्शन पासूं और जो है प्राप्त करना चाहती हूँ। पहर कुसुम्बी साड़ी, कौन सी साड़ी पहनकर? कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी साड़ी मतलब आपको पूछा जा सकता है कि कुसुम्बी साड़ी मतलब क्या? तो कुसुम्बी साड़ी मतलब लाल रंग की साड़ी या फिर केसरिया रंग की साड़ी आप लिख सकते हो। तो मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन जो है कौन सी साड़ी पहनकर करना चाहती है? कुसुम्बी या फिर लाल रंग की, केसरिया रंग की साड़ी पहनकर वो करना चाहते हैं, आप ऐसे बता सकते हो। लाल रंग की अगर ऑप्शन है तो लाल रंग की, केसरिया, केसरिया आप लिख सकते हो, नहीं तो जो है कुसुम्बी साड़ी पहनकर भी आप लिख सकते हो। तो कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर मीराबाई यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा। मीराबाई कह रही है यहाँ पर, हे प्रभु आधी रात में मुझे क्या करना? दर्शन देना। कहाँ पर? यमुना नदी के तट पर। जमुना जी रे तीरा, जमुना मतलब यमुना, और तीरा मतलब तीर, तीर मतलब किनारा, तट। तो मीराबाई यहाँ पर कह रही है कि आधी रात में हे प्रभु मुझे क्या करना? दर्शन देना। मैं कहाँ पर आपका इंतजार करूंगी? यमुना नदी के तट पर, मैं वहां पर आपका इंतजार करूंगी, आप मुझे वहां पर आकर अपने दर्शन देना। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो यमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर। हे मीरा के प्रभु, हे गिरिधर नागर, केवड़ो घनो अधीरा। केवड़ो मतलब दूर करो, घनो मतलब घना, अधीरा मतलब बेचैनी। मेरे मन में जो बेचैनी है, किस बात की? आपके दर्शन पाने की, इस जो है सांसारिक जगत से मुक्ति प्राप्त करने की जो बेचैनी है, इस जो है बेचैनी को दूर करो, आप मुझे अपने साथ लेकर चलो, आप मुझे जो है दर्शन दे दो। ये वाली बात यहाँ पर मीराबाई कहती है। तो दूसरे पद में हमने क्या क्या देखा? दूसरे पद में जो है कहाँ कहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने चर्चा की। दूसरे पद में आपको मैंने बताया कि मीराबाई श्री कृष्ण की जो है दासी बनकर कौन सी 3 बातें प्राप्त करना चाहती है? दर्शन, स्मरण और भक्ति की भावना। मीराबाई श्री कृष्ण की दासी बनकर कौन कौन से काम करना चाहती है? तो उनके लिए वो बाग लगाना चाहती है, उनके लिए वो गोविंद गीत गाना चाहती है, और उनके लिए ऊंचे ऊंचे वो महल बनाकर बीच बीच में खिड़कियां रखना चाहती है, ताकि वो उनके दर्शन कर सके। 2 अलग अलग सवाल आएंगे, कौन सी बातें प्राप्त करना और कौन से काम करना, इन दोनों में अंतर रहेगा, याद रखना। ये भी सवाल बनेगा, मीराबाई के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया, सॉरी, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया है, इसके ऊपर भी बात आएगी। उसके बाद जो है मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन कहाँ पर करना चाहती है? यमुना नदी के तट पर करना चाहती है। कौन सी साड़ी पहनकर? कुसुम्बी साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती है। यहाँ पर इसके ऊपर जो है जो भी सवाल बनने लायक थे, इन सभी सवालों को मैंने क्या किया, यहाँ पर कवर किया है। सभी प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाए, हर एक जो है वो छोटी छोटी बात को यहाँ पर मैंने कवर किया है, ताकि 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन जो है कोई भी क्वेश्चन इस जो है
मेरा के पदों के ऊपर जो पूछा जाता है वो जो है आपसे ना छूटे। तो अगर ये मेरा वीडियो, अगर ये मेरी मेहनत आपको अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक जो है इसको शेयर करें और जो है कमेंट में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कौन सी जो है कविता या फिर कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें ग्रामर हो या फिर संचयन का हो या फिर जो है इस जो है स्पर्श पाठ्य पुस्तक का हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर जल्द ही जल्द आपके पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना, इसी वीडियो के नीचे www.hindimahaguru.in ये वेबसाइट का जो है लिंक दी है मैंने, उसी डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर मीराबाई के पदों का जो है आशय और साथ ही साथ मीराबाई के पदों के ऊपर जो है पूछे गए प्रश्नोत्तरों को जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जो है हर एक जो है बात के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जो है वीडियो और एक ही जो है यूट्यूब मतलब जो है वेबसाइट पर आपको जो है क्या एक ही जगह पर सभी आपको जो है बातें उपलब्ध होंगी, जो आपकी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद रहेगी। मुझे विश्वास है कि अब तक जो है बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपने जो है इस प्रकार से हर एक शब्द के जहाँ किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, उसका किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए, कौन सी जो है बात को लेकर सवाल पूछे गए हैं, उसका आंसर कैसा होना चाहिए, ये सभी बातें जो है आप इसी जो है वीडियो चैनल पर पहली बार देखेंगे। तो फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि मैं आपके पास अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, इसलिए क्या करना है, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को भी जो है क्या करना है, आपकी इस एग्ज़ाम में जो है एक प्रकार से अच्छा स्कोर लेने के लिए मदद करनी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं जो है आपके एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और यहीं पर जो है रुकता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।